भाई लाइव स्ट्रीम में भाई जल्दी से फटाफट कनेक्ट हो जाए हमारे साथ ताकि स्टार्ट कर सके आज का हमारा टॉपिक जो कि रहेगा भाई हरियाणा जीके से सॉरी हरियाणा की नदियां करेंगे थ्योरी विद PYQ करेंगे जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ना केवल ये लगा लीजिए HSC में बल्कि एस्टेट में भी भाई बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हरियाणा की नदियों से। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो हरियाणा की क्या रहेगा, नदियाँ रहेगा। तो चलिए भाई जल्दी से फटाफट कनेक्ट हो जाए हमारे साथ ताकि स्टार्ट कर सके आज का हमारा सेशन जो कि भाई किससे रिलेटेड है, हरियाणा की नदियों से। तो भाई सभी को राधे राधे। आप में से जो भी लाइव है प्लीज़ एक बार ये बताएं, ऑडियो वीडियो स्ट्रीमिंग सब कुछ फर्स्ट क्लास है भाई। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक जो कि क्या है, हरियाणा की नदियाँ। हरियाणा की नदियों के बारे में पहले थ्योरी को कवर करेंगे और उसके बाद वही इसके PYQ करेंगे। तो थ्योरी को बड़े ध्यान से कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हरियाणा की उत्तरी पूर्वी नदियाँ। सबसे पहले हम यमुना नदी को पढ़ेंगे। गंगा की सहायक नदी, गंगा की सहायक नदी कौन सी है, यमुना नदी, जो हरियाणा की प्रमुख नदी है। और यह नदी पूर्व में हरियाणा को किससे अलग करती है भाई, यहाँ से क्वेश्चन बनता है किससे अलग करती है, उत्तर प्रदेश से अलग करती है। जब भी पढ़ो ऐसे पढ़ो कि क्वेश्चन कहाँ से टाइम पूछा जा सकता है, ठीक है। और उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय में बंदरपूछ के पश्चिमी ढाल से निकलती है यमुना नदी। और हरियाणा में यमुना नदी की जो लंबाई है वो कितनी है, 320 किलोमीटर है। और समुद्र तल से यमुनोत्री गंगोत्री की जो ऊंचाई है वो कितनी है, 6330 मीटर है। और यह नदी बारामासी नदी है भाई, क्या है, बारामासी नदी है। और यह नदी यमुनानगर के ताजेवाला उत्तर में कालेश्वर में और हरियाणा में क्या करती है भाई, प्रवेश करती है। कहाँ से करती है, देखो ये नदी यमुनानगर के ताजेवाला उत्तर में कालेश्वर में हरियाणा में क्या करती है, प्रवेश। उसके बाद ये कहाँ कहाँ भाई, करनाल। और करनाल के अलावा देखिए जस्ट 1 मिनट, करनाल और पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद, पलवल के हसनपुर से होते हुए उत्तर प्रदेश में क्या करती है भाई, प्रवेश करती है भाई। और वर्तमान में हरियाणा यमुना नदी के किनारे है भाई। पहले कहाँ था, सरस्वती नदी के किनारे। लेकिन देखो पहले हरियाणा सरस्वती नदी के किनारे था, लेकिन वर्तमान में हरियाणा किस नदी के किनारे है, यमुना नदी के किनारे। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब बात करेंगे घग्गर नदी की, किसकी भाई, घग्गर नदी की। मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे भी। यह नदी हरियाणा की मौसमी नदी है भाई। कैसी है, मौसमी नदी है, जो कि हिमाचल प्रदेश के शिमला के समीप डाकसाई से निकलती है और सबसे पहले हरियाणा के कालका में प्रवेश करती है। उसके बाद पंचकुला, अंबाला, केथल, फतेहाबाद, सिरसा से होते हुए राजस्थान के हनुमानगढ़ में क्या हो जाती है भाई, लुप्त हो जाती है। कहाँ पे लुप्त होती है, राजस्थान के हनुमानगढ़ में। और हरियाणा में इसको हरियाणा की कौन सी नदी बोलते हैं, बरसाती नदी भी कहा जाता है। और पाकिस्तान में इसे क्या बोला जाता है, हाकरा नदी। ये क्वेश्चन है भाई। और जो भी बच्चा लाइव है, आपको जितना भी पता है घग्गर नदी के बारे में लिखते रहें ताकि आपकी भी रिवीजन होती रहे और सुनते भी रहें, ठीक है। अगर आपको आता है बहुत अच्छी बात है, इसके अलावा और कुछ भी पता है तो बताते रहिएगा, ओके, क्योंकि सिलेक्टेड बताया हुआ है इसमें। चलिए, घग्गर नदी हरियाणा के उत्तर पश्चिम में बहती है। पहली चीज तो देखिए यहाँ पे उत्तर पश्चिम में बहती है, ठीक है। अब पढ़ेंगे मारकंडा नदी भाई। चलिए मारकंडा नदी के बारे में बताइएगा। यह नदी हिमाचल के नाहन के पास शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से निकलती है भाई, हिमाचल प्रदेश के नाहन के पास शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है। और हरियाणा में सबसे पहले अंबाला जिले में प्रवेश करती है। कहाँ पे भाई, अंबाला में। उसके बाद कुरुक्षेत्र की जो सनिष्का झील है उसमें प्रवेश करती है। उसके बाद कैथल के समीप घग्गर नदी में क्या है भाई, मिल जाती है। कहाँ पे, ओके। और इसका जो प्राचीन नाम है वो क्या है भाई, अरुणा है। बिल्कुल भाई उषा जी, घग्गर द्वारा बाढ़ के मैदान को नेली और मारकंडा के बैट कहते हैं। और घग्गर की सहायक नदी है भाई, क्या है, और घग्गर की क्या है ये, मारकंडा नदी किसकी है भाई, घग्गर की सहायक नदी है। अब पढ़ेंगे टांगरी नदी। टांगरी नदी के बारे में लिखेगा भाई, यह पंचकुला की मोरनी पहाड़ियों से निकलती है और अंबाला के मुलाना के निकट मारकंडा नदी में मिल जाती है।
सरस्वती नदी, सरस्वती नदी के बारे में देखिएगा। सरस्वती नदी वर्तमान में सरस्वती नदी क्या है, लुप्त हो चुकी है, लेकिन माना जाता है यह नदी हिमाचल प्रदेश के सिरमौर से बर्फीली पहाड़ियों से निकलती है। और सरस्वती नदी के जो अवशेष हैं वो यमुनानगर के मुगलावली गांव में मिले हैं भाई। यहाँ पे नोट है, सरस्वती नदी के किनारे महर्षि वेद व्यास ने महाभारत की क्या की थी भाई, रचना की थी, ये पूछा जाता है। और यमुनानगर के मुस्तफाबाद गांव में सरस्वती के बहने के क्या मिले हैं भाई, सबूत मिले। इसी कारण जो मुस्तफाबाद है उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, सरस्वती नगर कर दिया गया है। और यमुनानगर सरस्वती नदी के क्या है भाई, किनारे है। ध्यान रखिएगा, जो यमुनानगर है वो किस नदी के किनारे है, सरस्वती नदी के। और नरकात्री तीर्थ सरस्वती नदी के किनारे है। हरियाणा सरकार ने सरस्वती नदी को संरक्षण देने के लिए हरियाणा सरस्वती विकास बोर्ड का क्या है भाई, गठन किया है। तो बताइए इसके अध्यक्ष कौन है भाई, गठन तो कर दिया, इसके अध्यक्ष बताइए, देखते हैं कौन बताएगा। नोट है भाई, प्राचीन समय में हरियाणा सरस्वती नदी के किनारे बसा था, लेकिन वर्तमान में किस नदी के किनारे है भाई, यमुना नदी के किनारे। चोटांग नदी का पुराना नाम क्या है, दृष्टि। और मोरनी की पहाड़ियों की जो ऊंचाई है वो कितनी है भाई, 12-14 मीटर, 1214 मीटर। और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, करहो चोटी। ओके, कितनी है भाई, 15-14 यानी 1514 मीटर। और अरावली क्षेत्र की जो ऊंची चोटी है वो कहाँ पे है भाई, कुलताजपुर नारनौल महेंद्रगढ़ में है, 652 मीटर ऊंची है। ऋग्वेद में सरस्वती नदी अरब सागर में गिरती थी भाई, किसमें, ऋग्वेद में। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ऋग्वेद में सरस्वती नदी अरब सागर में गिरती थी। अब पढ़ेंगे राक्षसी नदी। यह नदी यमुनानगर के बिलासपुर के नजदीक शाहपुर से लाडवा कुरुक्षेत्र तक जाती है और चोटांग नदी में मिल जाती है। अब पढ़ेंगे हरियाणा की दक्षिणी नदियां। कौन सी नदियां भाई, दक्षिणी। अब हमने कौन सी पढ़ी थी, हरियाणा की उत्तरी पूर्वी। अब हम पढ़ेंगे कौन सी, हरियाणा की दक्षिणी नदियां। साइबी नदी, सबसे पहले किसको पढ़ेंगे, साइबी नदी को। साइबी नदी देखिए दक्षिण की, यह हरियाणा की प्रमुख नदी है, हरियाणा की प्रमुख। इसका जो उद्गम स्थान है वो राजस्थान में जयपुर से 113 किलोमीटर दूर मनोहरपुर और तीसगढ़ के पास बरहोड़ पहाड़ी से होता है। और ये राजस्थान के अलवर को पार करके कोटा कासिम के निकट हरियाणा के रेवाड़ी जिले में क्या करती है भाई, प्रवेश करती है। कहाँ से करती है, हरियाणा के रेवाड़ी जिले से। ओके, रेवाड़ी में इस नदी पर क्या बनाया गया है भाई, कौन सा बैराज बनाया गया है, मसाणी बैराज बनाया गया है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और रेवाड़ी से होते हुए ये कहाँ जाएगी भाई, गुरुग्राम के लाहौरी गांव के निकट झज्जर में प्रवेश करती है। और झज्जर से होते हुए नजफगढ़ झील जो कि कहाँ पे है, दिल्ली में मिल जाती है। उसके बाद यमुना नदी में मिल जाती है। साइबी नदी यमुना की क्या है भाई, सहायक नदी भी है। अब पढ़ेंगे दोहान नदी। दोहान नदी कैसी है भाई, मौसमी नदी है जो साइबी नदी के साथ मिलकर बहती है। डोसी नामक स्थान से निकलने वाली प्राचीन नदी है। इसकी लंबाई कितनी है भाई, 50, कितनी है, 50 किलोमीटर है। इंदौरी नदी, इंदौरी नदी यह नूह के निकट अरावली की पहाड़ियों से निकलती है। और यहाँ से निकलने के बाद दो भागों में बढ़ जाती है। पहला भाग रेवाड़ी की तरफ और दूसरा भाग पटौदी यानी कि गुरुग्राम के निकट साइबी नदी में मिल जाता है। इसका जो प्राचीन नाम है क्या है भाई, अशुमती है। क्या है, अशुमती है भाई। यहाँ पे थोड़ा सा ये हो गया, क्या नाम है, अशुमती। किसका नाम है, इंदौरी नदी का नाम क्या है, अशुमती है। कृष्णावती नदी, यह नदी राजस्थान की अरावली पहाड़ियों से निकलती है और सबसे पहले हरियाणा में नारनौल के पास प्रवेश करती है और अंत में बहरोड नाले में मिलकर लुप्त हो जाती है। कौन सी नदी, कृष्णावती नदी भाई। कौन सी नदी, कृष्णावती नदी। लीजिए भाई, नदी से रिलेटेड जो थ्योरी दे रखी थी वो हमने बिल्कुल अच्छे से रीड कर लिए। अब हम करेंगे भाई इसके एमसीक्यू और लगभग 85 क्वेश्चन हैं। तो देखते हैं 85 में से आज किसके कितने मार्क्स आएंगे। तो सभी का भाई सबसे पहले सभी को राधे राधे और सभी को नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस को। ये लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन आज का भाई, और सभी बच्चे बड़े अच्छे से सोच समझ के जवाब देंगे। ओके, कोशिश कीजिएगा। चलिए भाई, चलें करें। लीजिए, कौन सी नदी हरियाणा के
जीतगढ़ के पास मेवात पहाड़ियों से निकलती है भाई? दोहन, साइबी नदी, टांगरी नदी, कृष्णावती नदी। तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? साइबी। उषा जी और पूजा जी, वजीर जी बिल्कुल करेक्ट है इसका आंसर। नव्या जी बिल्कुल सही बताया, साइबी नदी। हरियाणा के मारकंडा नदी का प्राचीन नाम क्या है भाई? अरुणा है, दोहान है, छज्जू है, याम है? अरुणा। वेरी गुड भाई उषा जी, बिल्कुल। प्रवीण जी इसका आंसर क्या आएगा? बी क्या बता रहे हो भाई? प्रवीण जी बी किसका बता रहे हो? सुमन जी अरुणा। ओके नव्या ठीक है भाई। उषा जी, प्रवीण जी, पूनम जी, गुड इवनिंग भाई पूनम जी। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है ना, ए आएगा भाई, अरुणा नदी। ठीक है, मारकंडा नदी का प्राचीन नाम क्या है? अरुणा नदी। तीसरा क्वेश्चन है, डैश हरियाणा में एकमात्र सदा नीरा नदी है? घग्गर है, हाकरा है, यमुना है, मारकंडा है? तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा? यमुना। वेरी गुड भाई। सबसे पहले उषा जी, आफ्टर दैट पूजा जी, सुमन जी, वजीर जी बिल्कुल करेक्ट है। इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा? ऑप्शन है सी, यमुना नगर, यमुना आएगा भाई, यमुना नदी, सॉरी। लीजिए फोर्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हरियाणा में कौन सी घग्गर की एक सहायक नदी है भाई? किसकी पूछिए? सहायक किसकी? घग्गर की, है ना? बताइए भाई। ऑप्शन ए, बी, सी, डी क्या आएगा भाई? है ना? तो ओके, अभी नोटिफिकेशन किस चीज का आया भाई उषा जी? चलिए इसका आंसर क्या आएगा भाई? इनमें से चारों में से बताइए, इनमें से कौन सी घग्गर की एक सहायक नदी है भाई? है ना? तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ठीक है, बताओ। घग्गर की एक सहायक नदी है। ओके, बिल्कुल भाई सुमन जी बिल्कुल करेक्ट है। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा भाई। क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा। ओके, थोड़ा सा मिस प्रिंट है यहाँ पे। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई, फिफ्थ। हरियाणा में वैदिक, देखिएगा क्या है हरियाणा में वैदिक, हरियाणा में वैदिक दृष्ट नदी को डैश कहते हैं भाई? सरस्वती, मारकंडा, गग्गर और साहिबी। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बताइए हरियाणा में दृष्टवती नदी किसको कहते हैं? ओके, सरस्वती कह रहे हो भाई? ओके, सोच लीजिए भाई सरस्वती वालों, है ना? सरस्वती वालों गलत है। जितने भी बच्चों ने आंसर इसका सरस्वती दिया, एक नंबर आपने पांचवें क्वेश्चन पे कटा लिया भाई। ठीक है, इसका आंसर है ना साइबी आएगा। साइबी को कहते हैं, साइबी को। ओके, एक नंबर आपने यही कट करवा लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके ठीक है भाई, काउंट कर लेना 85 में से कितने आए। हरियाणा के हनुमान चट्टी में हनुमान गंगा का मिलन किस नदी में होता है? मारकंडा में, दोहन में, कृष्णावती में और यमुना में? तो बताइए सिक्स का जो आंसर है क्या आएगा भाई? ठीक है वजीर जी बताइए यमुना। ओके चलिए और बताओ भाई, देखते हैं। ठीक है, लास्ट में बताऊंगी आंसर। ठीक है, बताते रहो, जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट करो भाई। 9 बच्चे लाइव हैं और जवाब बड़े स्लो आ रहे हैं भाई। मोनिका जी यमुना। ओके ठीक है, सुमन जी यमुना, उषा जी यमुना, पूनम जी यमुना। तो सभी का सही है भाई। इसका आंसर क्या आएगा? यमुना नदी आएगा। सेवंथ क्वेश्चन है, हरियाणा के पश्चिम गढ़वाल में किस नदी का उद्गम हर की दून ग्लेशियर को माना जाता है? दोहन को, गग्गर को, हनुमान गंगा को या सरस्वती को? तो बताइए इसका सेवंथ का जो आंसर है क्या आएगा भाई? ओके डी, वजीर जी क्या बता रहे हैं? डी। ओके भाई ठीक है, सरस्वती बिल्कुल। क्या बात है, ऑप्शन भी लिख रहे हैं और आंसर भी लिख रहे हैं वजीर जी। ठीक है भाई, मोनिका जी बिल्कुल। नव्या जी क्या है? गग्गर। ओके, गग्गर बता रहे हैं भाई। लीजिए भाई नव्या जी, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ओके, वजीर जी सरस्वती। ठीक है भाई, सुमन जी बिल्कुल इसका आंसर है ना सरस्वती नदी आएगा। क्या आएगा? सरस्वती नदी। ओके ठीक है, तो जिनका गलत हुआ है वो दोबारा से टाइप करें भाई। इसका आंसर क्या आएगा? सरस्वती नदी आएगा। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी का स्रोत शिवालिक की पहाड़ियों में नहीं है? पॉइंट भी नोटेड, नहीं है पूछा गया है। तो बताइएगा दोहन दक्षिण की। क्या बात है वजीर जी, क्वेश्चन पढ़ा नहीं, आंसर तुरंत है विद, है ना, लिख के। चलिए भाई वेरी गुड भाई। नव्या जी दोहन बिल्कुल। मोनिका जी इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है बी आएगा भाई। दोहन नदी का जो उद्गम है वो कौन सी नहीं है? शिवालिक की पहाड़ियां नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरावली की पहाड़ियों से निकलती है भाई? तो बताइए
टांगरी निकलती है, मारकंडा निकलती है, गग्गर निकलती है या साहिबी निकलती है? तो सबसे पहले बताया उषा ने, बिल्कुल भाई। मोनिका जी डी, वजीर जी साहिबी, ओके। नव्या जी बिल्कुल करेक्ट है, इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है डी आएगा भाई, सुमन जी साहिबी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन। बेगना, यहाँ पे बेगना नदी है भाई, बेगना डैश नदी की एक सहायक नदी है। तो बताइए किसकी? बेगना जो नदी है किसकी सहायक है? मारकंडा की, टांगरी की, दोहन की और कृष्णावती की? तो इसका जवाब दीजिए। जो बेगना नदी है वो किसकी सहायक नदी है? ओके, वजीर जी ए बता रहे हैं। ठीक है, ठीक है भाई, ओके चलिए भाई। ठीक है भाई अजय, स्वागत है आपका। चलिए, सुमन जी मारकंडा, बिल्कुल भाई, है ना। उषा जी मारकंडा, बिल्कुल करेक्ट है भाई, इसका आंसर क्या आएगा? मारकंडा आएगा। जो बेगना नदी है वो किसकी है भाई? मारकंडा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में इंदौरी नदी का उद्गम डैश के निकट है भाई? बताइए, कुनाल, मेवात की पहाड़ियाँ, शिवालिक की पहाड़ियाँ, केथल? तो हरियाणा में इंदौरी नदी का जो उद्गम है किसके निकट है भाई? बताइए। ठीक है, मेवात, वजीर जी बिल्कुल ओके। और बताएं, देखते हैं और क्या बताएंगे। ठीक है भाई, जल्दी जल्दी जवाब दो। ठीक है भाई, मेवात, मोनिका जी, सुमन जी बिल्कुल। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा भाई? बी आएगा, मेवात की पहाड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th। हरियाणा की कौन सी नदी मानसून के दौरान व्यापक बाढ़ लाती है और अतिरिक्त पानी सानिसा झील तक ले जाया जाता है भाई? टांगरी, दोहन, साइबी, मारकंडा? तो इसका जवाब दीजिए भाई, 12 का जो आंसर है क्या आएगा? ओके, सनिष्का नदी में मिल जाती है। तो बताइए डी, मारकंडा। वेरी गुड भाई, वजीर जी, मोनिका जी, सुमन जी बिल्कुल, इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन है डी आएगा, बिल्कुल करेक्ट बताया भाई अजय शर्मा जी। ए नहीं आएगा, नंबर कट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। हरियाणा की कौन सी मौसमी नदी निचली शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है और अंबाला के पास हरियाणा में प्रवेश करती है? तो मारकंडा, घग्गर, इंदौरी, दोहन? तो 13 का जो आंसर है बताइए क्या आएगा भाई? पूनम जी डी, ओके। वजीर जी मारकंडा, ठीक है चलिए। और बताओ भाई जल्दी फटाफट। ठीक है, ठीक है भाई, ओके। मारकंडा, ठीक है। डिसेंट जेट ए बता रहे हैं भी, बिल्कुल इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा भाई, मारकंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14। हरियाणा में साइबी, मारकंडा और कृष्णावती किसके नाम है भाई? तो बताइए किसके नाम है? साधु संत के हैं, पहाड़ों के हैं, नदियों के हैं, लेखकों के हैं? तो किसके नाम है ये सब? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? इससे इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता। नदियों, ओके भाई, ठीक है चलिए। और बताइए, फटाफट जवाब दीजिए, इसका जो आंसर है क्या आएगा? वजीर जी सी बता रहे हैं, मोनिका जी सी, ओके। इसका आंसर बिल्कुल, आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है सी आएगा भाई, रिवर, बिल्कुल नदियों के नाम है। 15 क्वेश्चन है, डैश नदी घग्गर नदी की मुख्य उपनदियों में से एक है और यह पंचकुला जिले में बहती है और पिंजौर के पास घग्गर नदी में मिलती है? सरस्वती, टांगरी, कौशल्या, मारकंडा? तो 15 का आंसर बताइए क्या आएगा? इसका आंसर भाई सी बता रहे हो, ओके। वजीर ने कौशल्या बताया। चलिए और बताइए, देखते हैं कौन क्या क्या बताएगा। पूनम जी सी बता गई, ओके। डिसेंट जेट सी, ठीक है भाई, कौशल्या बिल्कुल सबका करेक्ट है। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है सी आएगा भाई, कौशल्या बिल्कुल करेक्ट। 16 क्वेश्चन है भाई, हरियाणा की मुख्य मौसमी नदी घग्गर डैश से होकर राज्य में प्रवेश करती है? बरवाड़ा, हिमशिखा, कालका, पिंजौर? तो 16 का आंसर बताइए क्या आएगा भाई? ओके, वजीर जी कालका, डिसेंट बरवाला, क्या बात है भाई। डिसेंट जट जी बरवाला नहीं आएगा, इसका आंसर कालका आएगा। क्या आएगा? कालका आएगा, ओके। ऑप्शन सी आएगा, ठीक है। थ्योरी की क्लास देखिए। चलिए नेक्स्ट। रेवाड़ी वह स्थान है जहाँ साइबी नदी डैश है? ऐतिहासिक सरस्वती नदी में से मिलती है, हरियाणा में प्रवेश करती है, यमुना नदी के साथ जुड़ती है, दो धाराओं में बढ़ जाती है? तो बताइए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? ओके भाई, ठीक है चलिए। कब जाएंगे भाई पंचकुला? बताइए क्या हुआ? ठीक है, इसका आंसर बताइए क्या आएगा भाई?
है ना, बी आएगा बिल्कुल मोनिका जी, सुमन जी, वजीर जी, इसका आंसर क्या है? ऑप्शन है बी है, हरियाणा में प्रवेश करती है। रिवाड़ी वह स्थान है जहाँ साहिबी नदी हरियाणा में क्या करती है भाई? प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, वह नदी जो शाहपुर गांव से निकलकर लाडवा नामक स्थान पर चोटांग नदी में मिलती है उसे डैश नदी कहते हैं? दोहान, चोटांग, कृष्णावती, राक्षसी। 18 का जवाब दीजिए, क्या आएगा भाई? ठीक है, चलो भाई, ओके भाई, ओके ओके, एक को मैं क्लास 10 नहीं कर पाऊंगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भाई, रिकॉर्डेड फॉर्म में देख लेना मोनिका जी। ओके चलिए बताइए। ओके, वजीर जी बता रहे हैं राक्षसी। ओके चलिए और बताओ भाई, जल्दी जवाब दो फटाफट, है ना। ओके, इसका जवाब दीजिए, फटाफट बताइए भाई। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है डी, बिल्कुल भाई, क्या आएगा? ऑप्शन है डी आएगा भाई, राक्षसी। 19 क्वेश्चन है, वह नदी जो मानसून के दौरान अत्यधिक बाढ़ भारी गाद के जमाव लगाती है भाई, देखिए दोबारा, वह नदी जो मानसून के दौरान अत्यधिक बाढ़ भारी गाद के जमाव लाती है? चोटांग, इंदौरी, मारकंडा, दोहान। तो बताइए, जो बाढ़ के साथ, है ना भाई, तो इसका आंसर क्या आएगा भाई? 19th जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या आएगा? मारकंडा, बिल्कुल भाई, वजीर जी, मोनिका जी, पूनम जी, डी। ओके ठीक है भाई, डिसेंट जेट मारकंडा, पूनम मारकंडा, बिल्कुल, इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है सी आएगा भाई। बताइए भाई, फुल फॉर्म पूछी गई है, HSHDB क्या है भाई? ध्यान से देखिए, HSHDB, तो बताइए क्या है ना, फुल फॉर्म पूछी गई है, ये आती हैं, तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा? हरियाणा स्टेट, है ना, या फिर क्या आएगा भाई? हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड आएगा, या फिर हरियाणा स्टेट हॉर्टिकल्चर डायरेक्टर एंड बोर्ड आएगा? ओके सुमन जी, वेरी गुड भाई, है ना, इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन है बी रहेगा, ठीक है, क्या आएगा? बी, बिल्कुल, जिन्होंने बी बताया उनका सही है भाई, हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड आएगा इसका आंसर। कौशल्या नदी, देखिए कौशल्या नदी डैश नदी की एक सहायक नदी है भाई, यमुना की, घग्गर आकरा की, भीस की, सरस्वती की। तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा? कौशल्या नदी किसकी है भाई? ठीक है, बताइए क्या आएगा? बी आएगा, वजीर जी बी बता रहे हैं, ठीक है, ओके वेरी गुड। चलिए भाई, मोनिका जी बी, बिल्कुल, गग्गर और अकरा की है, सुमन जी ओके बिल्कुल, ठीक है भाई, नेक्स्ट लीजिए। ओके चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, 22 क्वेश्चन, नंबर देखना भाई किसके कितने गलत हुए कितने सही हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी मारकंडा नदी की उपनदी है? यहाँ पे क्या पूछी गई है भाई? उपनदी, तो कौशल्या है, बेगना है, अरावली है, या पथराला है? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? मारकंडा नदी की उपनदी बतानी है, तो उपनदी क्या आएगी भाई? बताइए, ठीक है, सी बता रहे हो भाई, ओके सी, ओके सी किसका बता रहे हो? अच्छा उसका बता रहे थे, चलिए इसका बताइए भाई, वजीर ने बी बताया नहीं, देख ली, ओके चलिए भाई, इसका आंसर क्या आएगा? रिसेंट सी बता रहे हैं भाई, अरावली, ओके ठीक है वजीर, अरावली नदी है वाह, ठीक है भाई, चलिए कोई नहीं, है ना। तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है बी आएगा भाई, बेगना, क्या आएगा? ऑप्शन है बी आएगा, बेगना, ओके ठीक है। 10 बच्चे लाइव हैं, लेकिन कमेंट देख लो कितने कर रहे हो, ठीक है, मतलब बाद में करना चाहते हो ना, लीजिए भाई, बताना नहीं चाहते कितने गलत होंगे, कोई दिक्कत नहीं, मेरे हो जाते मैं एक्सेप्ट करती हूँ, और आगे चलते हैं भाई, ठीक है, इसमें क्या है, सारे कमेंट करो, ठीक है। और जिसने भी भाई सी दिया वो सोचिएगा, ठीक है, वजीर जी इसका आपको बिल्कुल सही कर रहे हैं, लीजिए, दी गई नदियों में से कौन सी नदी घग्गर की सहायक नदी है भाई? बताओ, घग्गर की सहायक नदी है, डांगरी है, कौशल्या है, यमुना है, सरस्वती है? तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा? घग्गर की सहायक नदी कौन सी है? डांगरी है, कौशल्या है, यमुना है, और सरस्वती है। वजीर जी क्या बता रहे हो? टांगरी, डांगरी, हाँ डांगरी, टांगरी गलत, चलिए ए बता रहे हो, ठीक है, घग्गर की सहायक नदी है। तो बताइए क्या आएगा इसका आंसर? है सुमन जी ए बता रही हैं, ठीक है, चलिए बताइए, और बताओ भाई, और बताओ, देखते हैं, जल्दी जल्दी बताओ भाई, ठीक है, बाद में आंसर दूंगी, जल्दी बताइए, ठीक है भाई। इसका जो आंसर है भाई क्या आएगा? ऑप्शन है बी आएगा भाई, क्या आएगा? बी, कौशल्या, क्या है भाई? कौशल्या, क्या है? कौशल्या, ठीक है, क्या आएगा? बी। नेक्स्ट है, हरियाणा में 50 किलोमीटर तक बहने वाली, हरियाणा में
देखिए 50 किलोमीटर तक बहने वाली गैर बारहमासी नदी कौन सी है भाई? चोटांग है, इंदौरी है, दोहान है, राक्षसी है। तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा? 50 किलोमीटर तक बहने वाली गैर बारहमासी नदी कौन सी है? ठीक है, दोहान वजीर ने बताया, सुमन ने दोहान बताया। चलिए और बताइए भाई, मोनिका जी सी बता रही हैं। बिल्कुल भाई, इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है सी आएगा। पूनम जी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है भाई, वह नदी जो सोलन जिले में डकसाई नामक स्थान के पास शिवालिक श्रेणी में जन्म लेती है, उसका क्या नाम है भाई? तो बताइए, जो सोलन जिले में डकसाई नामक के पास शिवालिक श्रेणी में जन्म लेती है। ठीक है, गग्गर है, मारकंडा है, सरस्वती है, टांगरी है। तो 25 का जो आंसर है क्या आएगा भाई? बताइए। घग्गर। ओके ठीक है मोनिका जी। चलिए वजीर जी और बताओ भाई, जल्दी जल्दी जवाब दो, इसका क्या आएगा आंसर? ठीक है, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा सुमन जी? घग्गर। बिल्कुल, इसका आंसर क्या रहेगा? घग्गर रहेगा। घग्गर नदी हरियाणा के किस जिले में नहीं बहती? हेलो, पॉइंट भी नोटेड। किस जिले में नहीं बहती? केथड़ में, भिवानी में, फतेहाबाद में, सिरसा में। तो बताइए किस में नहीं बहती भाई? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? जवाब दो भाई फटाफट, क्या आएगा? भिवानी। क्या आएगा? भिवानी। ओके भिवानी। चलिए इसका आंसर क्या आएगा भाई? बिल्कुल भिवानी आएगा, सभी का सही है। भिवानी में नहीं बहती। इनमें से कौन सी एक हरियाणा की नदी नहीं है? गग्गर, मारकंडा, ताप्ती, सरस्वती। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा? पूनम जी भिवानी। ठीक है भाई। मनप्रीत गुज्जर जी ताप्ती। वेरी गुड भाई, स्वागत है आपका लाइव स्ट्रीम में। तो मोहिनी जी स्वागत है आपका भी। सी बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो। इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन है सी आएगा, नो डाउट, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। हरियाणा सरस्वती हेरिटेज विकास बोर्ड का चेयरमैन कौन है? डॉक्टर योगेंद्र मलिक है, मुख्यमंत्री हरियाणा है, प्रशांत भारद्वाज है, राज्यपाल हरियाणा है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बताइए। ठीक है, सीएम। ओके नव्या जी। ओके मोनिका जी, मोहिनी जी बी। ओके ठीक है भाई वजीर जी बिल्कुल करेक्ट। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है बी आएगा, मुख्यमंत्री हरियाणा। और कौन है अपने मुख्यमंत्री? बताइए। फिलहाल एज प्रेजेंट 29 क्वेश्चन है, हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड का चेयरमैन कौन है? ठीक है, तो बताइए। विपुल गोयल है, नायाब सिंह सैनी है, रामविलास शर्मा है, ओम प्रकाश धनखड़ हैं। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा? लीजिए। राम राम भाई मनोज कुमार जी। चलिए बताइए। पूनम जी बी। ओके ठीक है। नायाब सिंह क्या है भाई? अच्छा डी, कोई नहीं इनमें से। हाँ भाई ठीक है। चलिए इसका जो आंसर है क्या आएगा? शिवालिक किसका बता रहे हो भाई? अच्छा अगले का बता रहे हो। चलिए भाई, नायाब सिंह सैनी। लीजिए, मारकंडा नदी कहाँ से निकलती है? शिवालिक से, मेवात से, यमुनोत्री से, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए क्या आएगा इसका आंसर भाई? मारकंडा नदी कहाँ से निकलती है? तो बताओ कहाँ से निकलती है? शिवालिक की पहाड़ियों से। ओके मनप्रीत वजीर जी, नायाब ठीक है भाई। ओके मोनिका जी ए बिल्कुल करेक्ट है, शिवालिक की पहाड़ियाँ। 31 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा बनाती है? यमुना, सरस्वती, साइबी, घग्गर। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा? यमुना। नव्या जी बिल्कुल करेक्ट है। सुमन जी ओके ठीक है भाई। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा। वजीर जी ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। इसका आंसर क्या आएगा? यमुना आएगा भाई। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में सदा बहने वाली नदी कौन सी है? मारकंडा, सरस्वती, यमुना और साहिबी। तो इसका आंसर बताइए क्या आएगा भाई? ओके वजीर जी अगले का भी यमुना। ओके मोनिका जी एक उसका बता रहे हो, किसका बता रहे हो? पूनम जी यमुना। ओके वेरी गुड। इसका जो आंसर है बिल्कुल क्या आएगा? सदा बहने वाली नदी कौन सी है? सुमन जी यमुना बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी शिवालिक पर्वत श्रृंखला से नहीं निकलती? यमुना, सरस्वती, मारकंडा, घग्गर। तो इसका जवाब दीजिए। 33 का क्या आएगा भाई? कौन सी शिवालिक की पर्वत श्रृंखला से नहीं निकलती? मनोज जी ठीक है भाई, बताओ क्या आएगा? ए बता रहे हो। ओके ठीक है वजीर जी ए, यमुना मतलब नव्या यमुना बिल्कुल ठीक है भाई। इसका आंसर क्या आएगा? यमुना आएगा भाई। क्या आएगा? यमुना। आदि बद्री का संबंध किस पवित्र नदी से माना जाता है? यमुना से, सरस्वती से, मारकंडा से, या फिर गंगा से भाई? तो चलिए बताइए, आदि बद्री का जो संबंध है किस नदी से माना जाता है? फटाफट जवाब दो भाई।
आदि बद्री का संबंध किस पवित्र नदी से माना जाता है? गढ़वाल से निकलती है। बंदरपूछ पहाड़ी से। बिल्कुल भाई वजीर जी, बिल्कुल सही है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या आएगा? सरस्वती आएगा भाई। जिन्होंने इसका आंसर यमुना बताया उनका गलत है। बिल्कुल पूनम जी, इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी आएगा भाई, सरस्वती। नेक्स्ट है, हरियाणा की टांगरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है भाई? ओके, मेवात की पहाड़ियाँ, यमुनोत्री, डागसाई, मोरने की पहाड़ियाँ। तो 35 का जो आंसर है क्या आएगा बताइए? बिल्कुल सबसे पहले बताया वजीर, मोरने की पहाड़ियाँ। बिल्कुल नव्या जी, बिल्कुल करेक्ट है इसका आंसर। ओके ठीक है, बिल्कुल इसका आंसर क्या आएगा? मोरने की पहाड़ियाँ, ऑप्शन है डी रहेगा भाई। नेक्स्ट है, यमुना के मुगलवाली में किस नदी की खुदवाई का कार्य चल रहा है भाई? घग्गर का, यमुना का, सरस्वती का, मारकंडा का? मनोज जी डी, ठीक है। ओके ठीक है, बताइए भाई। चलिए मनप्रीत, सरस्वती, ठीक है भाई। पूनम जी इसका बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दो, फटाफट जवाब दो भाई, जल्दी जल्दी दो। ठीक है, जल्दी जल्दी करेंगे। यमुना के मुगलवाली में किस नदी की खुदाई का कार्य चल रहा है? सरस्वती, बिल्कुल भाई। इसका आंसर क्या आएगा? सरस्वती आएगा। यमुना नदी हरियाणा के किस जिले की सीमा को नहीं छूती? ओके, पानीपत को, यमुनानगर को, करनाल को, रोहतक को? तो बताइए किसको नहीं छूती भाई? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? कौन से पे आ गए हैं? कौन से पे आगे भाई? 37 पे आगे। तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा? सी बता रहे हैं मनोज जी। क्या बता रहे हैं? सी, करनाल को नहीं छूती। ठीक है, चलिए और बताइए, देखते हैं। लेट्स सी, रोहतक। ओके, मोनिका रोहतक बता रही हैं। नव्या जी रोहतक, ठीक है। और बताओ भाई, मनोज जी ने सी बताया है। ठीक है, इसका जो आंसर है, चलो भाई बताओ जल्दी से। पूनम, रोहतक क्या आएगा? इसका आंसर क्या आएगा भाई? रोहतक आएगा। क्या आएगा? रोहतक, करनाल नहीं आएगा भाई। हरियाणा के फरीदाबाद जिले में बहने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? कहाँ पे भाई? फरीदाबाद में। सरस्वती, साहिबी, यमुना, मारकंडा? तो इसका जवाब दो भाई। हरियाणा के फरीदाबाद जिले में बहने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? यमुना। वेरी गुड भाई, बिल्कुल वजीर जी, मोहिनी जी, नव्या जी। इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन है सी, मोनिका जी, यमुना। बिल्कुल करेक्ट है। 38 क्वेश्चन हो गए भाई। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शिवालिक की पहाड़ियाँ क्या है? शिवालिक की पहाड़ियों से हरियाणा प्रदेश की कौन सी नदी निकलती है भाई? घग्गर निकलती है, मारकंडा निकलती है, टांगरी निकलती है, ये सभी निकलती हैं। तो बताइए। ओल। वेरी गुड भाई, इसका आंसर क्या आएगा? ओल। मनप्रीत गुज्जर, बिल्कुल। नव्या वजीर, है ना। मोहिनी जी डी। ओके मोनिका, बिल्कुल इसका आंसर क्या रहेगा? डी रहेगा मनोज जी। ठीक है, लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न सभी हरियाणा राज्य की नदियां हैं सिवाय, ओके बताइए किसको छोड़कर? घग्गर, दोहन, कोटला और इंदौरी? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बताइए। मनप्रीत सी, ओके। वजीर जी, बिल्कुल। कोटला, ओके भाई। नव्या, बिल्कुल करेक्ट है। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी, कोटला। ओके, नेक्स्ट है 41 क्वेश्चन। मारकंडा नदी के महत्वपूर्ण उपनदी है साइबी, टांगरी, कृष्णावती, दोहन? तो बताइए मारकंडा नदी की महत्वपूर्ण उपनदी कौन सी है भाई? ओके, क्या आएगा इसका आंसर? बताइए। ठीक है, तो बताइए क्या आएगा भाई? 41 का आंसर बताओ क्या आएगा? ऑप्शन है टांगरी। बिल्कुल भाई, इसका आंसर क्या आएगा? टांगरी आएगा। मारकंडा की महत्वपूर्ण क्या है भाई? टांगरी है। 42, हरियाणा की वह कौन सी नदी है जो शिवालिक के निचली क्षेत्र से निकलती है और अंबाला के पश्चिम से हरियाणा में प्रवेश करती है? घग्गर, सरस्वती, मारकंडा और साहिबी? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा? सचिन दलाल, टांगरी। ओके भाई, ठीक है। नव्या, मारकंडा, वजीर, मारकंडा, बिल्कुल भाई। वजीर सचिन दलाल जी, स्वागत है आपका। ओके, इसका जो आंसर है क्या रहेगा? ऑप्शन है सी रहेगा भाई, मारकंडा। ओके, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। हरियाणा की प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं भाई? यमुना है, घग्गर है, गंगा सतलुज है, सतलुज यमुना है, या यमुना घग्गर है? तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा? मनप्रीत, यमुना घग्गर। ओके भाई, डी। नव्या, ओके नाइस भाई। मोहिनी जी डी, बिल्कुल इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन है डी रहेगा। सभी के सभी क्या हो? करेक्ट हो भाई। वजीर जी बिल्कुल करेक्ट है। मौसमी, ठीक है। चलिए, घग्गर नदी है, मौसमी है, सदाबहार है, दोनों है, कोई नहीं? सचिन डी। ओके मोनिका राणा जी, स्वागत है आपका। ओके ठीक है भाई। चलिए आइए बताइए, घग्गर नदी क्या है? मौसमी है, सदाबहार है? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा? बिल्कुल नो डाउट, कौन सी है? मौसमी नदी है भाई, मनप्रीत।
क्या नेक्स्ट क्या बता रहे हो? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 45। सरस्वती नदी जो गायब हो चुकी है, कहा जाता है कि वह डैश से होकर बहती है भाई? पंचकुला से, यमुना से, अम्बाड़ा से, कुरुक्षेत्र से। तो बताइए कहाँ से होकर बहती है? कुरुक्षेत्र। वेरी गुड भाई पूनम जी, वजीर जी, नव्या जी। यमुनानगर नहीं आएगा भाई, नव्या जी गलत है। ओके पूनम, ठीक है। मौसमी उसका बता रहे हो। ओके, इसका जो आंसर है कुरुक्षेत्र आएगा भाई। क्या है? कुरुक्षेत्र। ठीक है, आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन है डी रहेगा। नेक्स्ट 46 क्वेश्चन इज, हरियाणा की मुख्य मौसमी नदी गग्गर कहाँ गायब हो जाती है भाई? यमुनानगर में, राजस्थान के मरुस्थलों में, सतलुज नदी में, और सानिसा झील में। तो बताइए कहाँ पे गायब हो जाती है भाई? ओके वजीर जी वेरी गुड। मोनिका राणा डी। ओके ठीक है भाई। नव्या जी बी। ओके वजीर बी। ठीक है भाई, दोनों का बिल्कुल नो डाउट। ठीक है भाई, बटनेर के पास। क्या बात है, वेरी गुड। पूनम बी बता रही हैं। ठीक है ओके बिल्कुल। हनुमानगढ़। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है बी आएगा। वजीर बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई। नेक्स्ट 47। हरियाणा प्रदेश का यमुनानगर जिला कौन सी नदी के किनारे बसा है भाई? गंगा के, सरस्वती के, यमुना के, गोदावरी के। तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा? ठीक है भाई, क्या आएगा भाई? यमुना। बिल्कुल सारे के सारे बच्चे बिल्कुल करेक्ट बता रहे हैं भाई। इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन है सी रहेगा भाई, यमुना नदी के किनारे। बिल्कुल। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरस्वती नदी हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है भाई? ओके दांगी जी स्वागत है आपका। बिल्कुल मोनिका राणा जी सी आएगा, बिल्कुल करेक्ट है। मोनिका सांगवान डी बता रहे हैं भाई। ओके दांगी जी राम राम भाई। ओके पूनम जी यमुना। ठीक है, देखिए बताइए सरस्वती नदी हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है भाई? पिंजौर से, कलेश्वर से, पंचकुला से, आदि बद्री से। ओके भाई, चलिए इसका आंसर क्या आएगा बताओ? ठीक है बिल्कुल भाई, आदि बद्री। नो डाउट इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन है डी रहेगा भाई, आदि बद्री। बिल्कुल करेक्ट बताया सभी बच्चों ने। सतलुज यमुना लिंक नहर का विवाद हरियाणा और दूसरे किस राज्य के बीच में है भाई? बताइए किस राज्य के बीच में है? पंजाब आएगा, राजस्थान आएगा, उत्तराखंड आएगा, या दिल्ली आएगा? तो बताइए क्या आएगा इसका आंसर? पूनम आदि बद्री। ठीक है भाई पूनम जी। नव्या ने बताया सबसे पहले पंजाब। और बताइए भाई मोनिका। ठीक है चलिए बताओ भाई, और बताइए सभी बच्चे कमेंट करें इसका। पंजाब बिल्कुल। सुमन जी नो डाउट इसका आंसर क्या आएगा? पंजाब आएगा भाई। ठीक है, सबका करेक्ट है। इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए रहेगा, हरियाणा और पंजाब के बीच है भाई डिसेंट जेट। ओके भाई पंजाब। पूनम जी पंजाब। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा का अम्बाला जिला गग्गर नदी के किस दिशा में है भाई? बताइए हरियाणा का अम्बाला जिला गग्गर नदी के किस दिशा में है? उत्तर में, पश्चिम में, दक्षिण में, पूर्व में। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? क्या बता रहे हो? ध्यान से समझना, हरियाणा का अम्बाला जिला गग्गर नदी के किस दिशा में है? तो इसका आंसर क्या आएगा? पूर्व आएगा या वेस्ट आएगा भाई? बताइए नव्या जी। ठीक है वजीर डी बता रहे हैं भाई। ओके नव्या पूर्व। अब दो। ओके ठीक है, ध्यान से देखो और एक की फाइनल आंसर दो। ठीक है सुमन जी पूर्व। बिल्कुल इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन है डी रहेगा भाई, पूर्व। ओके, जो हरियाणा का अम्बाला जिला है गग्गर नदी के पूर्व दिशा में है। ओके पूनम जी बिल्कुल डिसेंट जेट। नो डाउट। 51 बाई क्वेश्चन, गग्गर नदी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पॉइंट भी नोटेड क्या है? सही नहीं है। ध्यान से पढ़िएगा, नहीं पूछा गया है। यह दिल्ली के राष्ट्रीय क्षेत्र पंजाब हरियाणा से होकर बहती है। इसका उद्गम शिवालिक की पहाड़ियों से है। ये 12 मासी नदी नहीं है, ये एक आंतरीय नदी है। तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा? कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो बताओ भाई किसके बारे में है? घग्गर नदी के बारे में। तो बताइए डिसेंडेंट। ओके ठीक है जी, चलिए भाई बताओ इसका आंसर क्या आएगा? कौन सा सत्य नहीं है भाई? ठीक है जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन है ए रहेगा भाई, यह दिल्ली के राष्ट्रीय क्षेत्र यानी एनसीआर पंजाब और हरियाणा से होकर बहती है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा भाई। ये क्या है? सत्य नहीं, सही नहीं है। 52 कहता है निम्नलिखित में से डैश घग्गर नदी में प्रदूषण निर्वाहक का एक प्रमुख स्रोत नहीं है। तो बताइए किसका नहीं है? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई बताओ? वजीर जी ए बता रहे हैं, मनोज जी ए बता रहे हैं, सुमन भी ए बता रही है भाई। ठीक है चलिए इसका आंसर क्या रहेगा भाई? अच्छा उसका बता रहे हो आप। ओके ठीक है, दांगी जी ए, मोनिका जी ए। ओके वन अगेन। ठीक है भाई, इसका आंसर क्या रहेगा? भूजल का आर्सेनिक प्रदूषण रहेगा।
बिल्कुल मोनिका राणा जी, इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 इज इन दिनों हरियाणा में बहने वाली किस नदी के पुनरुत्थान की चर्चा समाचारों में है? तो बताइए कौन सी नदी है जिसकी, है ना भाई, पूर्ण उत्थान की चर्चा समाचारों में है? गग्गर है, यमुना है, सरस्वती है, मारकंडा है? तो बताइए वजीर जी, सरस्वती। ओके नव्या जी, सरस्वती। बिल्कुल इसका जो आंसर रहेगा क्या रहेगा? बिल्कुल मनोज कुमार जी क्या बता रहे हो? ओके, क्या रहेगा भाई? सरस्वती रहेगा। ओके भाई डांगी जी, बिल्कुल इसका आंसर क्या आएगा? सरस्वती। नेक्स्ट 54 क्वेश्चन, दी गई नदियों में से कौन सी नदी गग्गर की सहायक नदी नहीं है? गग्गर की सहायक नदी है, सॉरी, पॉइंट बी नोटेड। दी गई नदियों में कौन सी नदी गग्गर की सहायक नदी है? डांगरी, कौशल्या, यमुना, सरस्वती? तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा? वजीर जी, कौशल्या। ओके ठीक है भाई, चलिए फटाफट जवाब दीजिए। 17 बच्चे लाइव हैं और जवाब भाई बड़े स्लो मोशन में आ रहे हैं। ओके दांगी जी बता रही हैं बी। ओके ठीक है भाई, चलिए मोनिका जी कौशल्या। ओके सुमन जी कौशल्या, बिल्कुल नो डाउट इसका आंसर क्या रहेगा भाई? पूनम जी कौशल्या। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से किस जिले में यमुना नदी का प्रभाव नहीं है? मोनिका राणा बी। ठीक है भाई नव्या जी, ठीक है। टांगरी नहीं आएगा भाई नव्या जी, इसका जो आंसर है क्या आएगा? कौशल्या आएगा। ठीक है मोनिका राणा जी बी बिल्कुल करेक्ट है। ओके वजीर जी। नेक्स्ट देखिए, किस जिले में यमुना नदी का प्रवाह नहीं है? हिसार में, पानीपत में, सोनीपत में, करनाल में? तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा? बिल्कुल भाई सभी के सभी राइट हो। इसका जो आंसर है क्या रहेगा मनोज जी? बिल्कुल ए, हिसार रहेगा। क्या रहेगा? हिसार। ओके मनप्रीत गुज्जर, हिसार। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 56, यमुना नदी हरियाणा के किस जिले में बहती है भाई? बताइए मोनिका राणा ए। ओके भाई ठीक है। नेक्स्ट, दक्षिण, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, यमुना नदी हरियाणा के किस हिस्से में बहती है भाई? दक्षिण में, पूर्वी में, पश्चिम में, उत्तरी में? तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई? पूर्वी। वेरी गुड भाई, बिल्कुल मोहिनी जी बी। मोनिका सांगवान नहीं, क्या बता रहे हो भाई बताइए? मोनिका राणा बी। ओके पूर्वी आएगा, बिल्कुल करेक्ट है भाई। मनोज कुमार बी, बिल्कुल लीजिए लॉक कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम असंगत है? क्या पूछा गया है? असंगत है। सरस्वती बताइए, डांगसू जो इंदौरी है मेवात की पहाड़ियाँ, मारकंडा है शिवालिक की पहाड़ियाँ, टांगरी है मोरनी की पहाड़ियाँ? तो बताइए कौन सा है जो असंगत है? पॉइंट भी नोटेड, यहाँ पूछा गया असंगत। ओके ए बता रहे हैं। ठीक है भाई सारे के सारे बच्चे, मोहिनी हो गया, सुमन हो गया, दांगी जी, बिल्कुल इसका जो आंसर है क्या रहेगा? मनप्रीत गुज्जर, बिल्कुल भाई ठीक है। क्या रहेगा? ए रहेगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 58, हरियाणा में अथनी कुंड बैराज डैश नदी पर है भाई? यमुना पर, कृष्णावती पर, सतलुज पर, कोई नहीं? तो बताइए जो हथनी कुंड बैराज है वो किस नदी पर है? ए, यमुना पर। बिल्कुल भाई मोहिनी जी, बिल्कुल मनप्रीत, लवली जी स्वागत है आपका भाई। ठीक है भाई, ठीक है वजीर जी, यमुना बिल्कुल इसका आंसर रहेगा क्या रहेगा? ऑप्शन ए रहेगा यमुना। दांगी जी बिल्कुल। नेक्स्ट है 58 क्वेश्चन, मनोज कुमार, मोनिका राणा ए, बिल्कुल भाई। नेक्स्ट है, घग्गर नदी राज्य के किस जिले से हरियाणा में प्रवेश करती है भाई? पंचकुला, अंबाला, कैथल, फतेहाबाद? जल्दी से जवाब दीजिए। घग्गर नदी बताइए किस जिले से हरियाणा में प्रवेश करती है? तो पंचकुला। वेरी गुड भाई, पंचकुला है ना। कहाँ से करती है भाई? पंचकुला से। बिल्कुल सबसे पहले लवली जी ने बताया। ओके भाई मनप्रीत पंचकुला, सुमन जी पंचकुला, बिल्कुल इसका जो आंसर रहेगा क्या रहेगा? पूनम जी, राणा जी, बिल्कुल पंचकुला से करती है। नेक्स्ट है 60 क्वेश्चन, हरियाणा में मारकंडा नदी इनमें से किस जिले से होकर नहीं गुजरती? पॉइंट भी नोटेड, नहीं गुजरती पूछा गया है। अंबाला, पंचकुला, सिरमौर और कुरुक्षेत्र? तो 60 का जो आंसर है क्या आएगा भाई बताइए? अगले का भी पंचकुला। वेरी गुड भाई मनोज जी, लवली जी पंचकुला, वजीर जी पंचकुला, बिल्कुल इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन है बी रहेगा भाई। अमित स्वागत है आपका, चाचा चौधरी जी। ठीक है भाई, बड़ी लेट एंट्री ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लोहारू, क्या है देखिए, लोहारू उठान सिंचाई परियोजना नहर किस प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पर रखी गई है? राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, महात्मा गांधी और इंदिरा गांधी? तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? मोनिका राणा बी। ओके भाई मनोज कुमार ए। ठीक है भाई, इसका बताइए क्या आएगा भाई? ठीक है, मैं जीरो तक जा रहा था। ओके चलिए भाई बताओ लवली जी, इंदिरा गांधी, बिल्कुल भाई ठीक है, डी आएगा। क्या बात है वजीर जी, देखिए ठीक है।
चलिए भाई, ठीक है मनोज, ठीक है भाई, इसका आंसर क्या रहेगा? इंदिरा गांधी रहेगा। क्या आएगा? इंदिरा गांधी, बिल्कुल करेक्ट है। इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन है डी। और जिन्होंने और कोई बताया भाई उनका गलत है, एक मार्क्स कट कर लीजिए। पॉइंट भी नोटेड, लास्ट में मार्क्स पूछूंगी। यह नदी कालेश्वर वन के निकट हरियाणा में प्रवेश करती है, बताइए। घग्गर, साहिबी, मारकंडा, यमुना। 62 का जवाब दीजिए, कौन सी करती है भाई? ओके, तो मोहिनी जी बता रही हैं डी। ओके, 62 का डी। चलिए भाई, पूनम जी डी, बिल्कुल। चलिए वजीर जी यमुना, बिल्कुल भाई। इसका आंसर क्या आएगा? यमुना आएगा भाई। क्या आएगा? यमुना आएगा। नेक्स्ट है, प्राचीन समय में हरियाणा किस नदी के किनारे था भाई? थापरा, यमुना, मारकंडा, सरस्वती। ओके, प्राचीन में तो किस नदी के किनारे था भाई? बताइए, किस नदी के किनारे था? और वर्तमान में किस नदी के किनारे? दोनों का जवाब दे दीजिए। ठीक है, तो अभी देखिए, जो पूरा प्राचीन समय में हरियाणा किस नदी के किनारे था भाई? सरस्वती। और अगर पूछ लिया जाए वर्तमान में किस नदी के किनारे है, तो ओबियसली क्या आएगा? यमुना नदी के किनारे है। ठीक है, तो चलिए 64 क्वेश्चन, किस नदी का उद्गम स्थल चंपासर ग्लेशियर है भाई? बताइए, गग्गर, सरस्वती, यमुना, मारकंडा। 64 का जो आंसर है, बताइए क्या आएगा भाई? यमुना। वेरी गुड भाई, दांगी जी, वजीर जी। ओके, सुमन जी, पूनम जी, बिल्कुल इसका आंसर क्या रहेगा? यमुना रहेगा भाई। क्या है? यमुना, बिल्कुल करेक्ट है। मोनिका जी, लीजिए 65 क्वेश्चन, इनमें से कौन सी नदी हरियाणा से होकर नहीं बहती? पॉइंट भी नोटेड, नहीं बहती। घग्गर, साहिबी, महानदी, दोहन नदी। तो बताइए मनोज जी, सी। ओके, लवली जी सी, ठीक है भाई। इसका आंसर क्या रहेगा? सुमन जी सी, बिल्कुल महानदी आएगा भाई। क्या आएगा? महानदी, बिल्कुल करेक्ट है। बिल्कुल भैया अमित, लीजिए भाई 66 क्वेश्चन, टांगरी डैश की एक सहायक नदी है? साहिबी की, इंदौरी की, मारकंडा की, घग्गर की। 66 का जवाब दीजिए, टांगरी किसकी सहायक नदी है? ठीक है, सी। ओके, पूनम जी महानदी, ठीक है। ओके, इंदौरी बता रही हैं, ठीक है भाई। चलिए मोहिनी जी सी, ठीक है। ओके, चाचा चौधरी ए बता रहे हैं भाई। ठीक है, टांगरी जो नदी है, 66 का जवाब दीजिए, टांगरी नदी किसकी सहायक नदी है? ठीक है मनोज जी सी, तो इसका आंसर सी आएगा भाई, मारकंडा। नंबर कट कर लो अपना, लो पॉइंट भी नोटेड। टांगरी जो किसकी है? वो मारकंडा की सहायक नदी है। जिन्होंने और कुछ दिया है, नंबर कट करें भाई तुरंत प्रभाव से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित, लीजिए भाई नेक्स्ट 67, इंदौरी नदी का उद्गम डैश के निकट है भाई? इंदौर के तल, भिवानी, करनाल। तो बताइए 67 का जो आंसर है क्या आएगा भाई? ओके, ठीक है, इंदौरी नदी का उद्भव डैश के निकट है भाई, तो इंदौर। ओके, ठीक है भाई, तीन में से एक गलत। अच्छा जी, ठीक है। चलिए इसका आंसर भाई क्या रहेगा? मारकंडा नहीं दिखा, हाँ ना, मतलब आंखें बंद हैं, मैं बोल भी तो रही हूँ दोनों चीजें। चलिए दिखा नहीं, पहली चीज तो देखना चाहिए था, हो सकता है मैं गलत पढ़ दूं, है ना। तो इसके लिए नो एक्सक्यूज प्लीज, है ना। आंखें भी खुली रखिए और कान भी खुले रखिए, अपनी जितनी ज्ञानेंद्रियों को खुला रखोगे उतना बेटर रहेगा, है ना। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन क्या आएगा? ए आएगा भाई। नेक्स्ट है 68 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए, हरियाणा में घग्गर नदी द्वारा निर्मित बाढ़ के मैदान को नेली कहा जाता है। ऑप्शन बी, कथन, ठीक है, हरियाणा में मारकंडा नदी द्वारा निर्मित बाढ़ के मैदान को घर कहा जाता है। कथन ए सही है, कथन बी गलत है। ओके, लीजिए भाई थोड़ा सा वो कर देती हूँ मैं ऊपर की साइड। तो 68 का जो आंसर है क्या आएगा भाई? बताइए, ठीक है, क्या आएगा? सही बताइए, ए, ओनली ए। ओके, बिल्कुल भाई, इसका आंसर क्या रहेगा? केवल ए सही है, बाकी बी गलत है भाई। ठीक है, आरआरबी गुड इवनिंग भाई। ठीक है, क्या देखिए, हरियाणा में घग्गर नदी द्वारा बाढ़ के मैदान को नीली कहा जाता है, ये बिल्कुल सही है। ओके, तो बिल्कुल करेक्ट बताया भाई। इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए रहेगा भाई। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 68 हो गए हैं भाई, टोटल कितने क्वेश्चन है? 85 क्वेश्चन है। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना, लास्ट उसकी ओर जाते हुए, टिपरा पहाड़ियाँ हरियाणा में किस नदी के उत्तर में है भाई? पॉइंट भी नोटेड, टिपरा पहाड़ियाँ हरियाणा में किस नदी के उत्तर में है भाई? घग्गर में, यमुना में, मारकंडा में, सरस्वती में। तो इसका आंसर दीजिए भाई। ओके, ठीक है, क्या आएगा भाई? घग्गर। ओके, बिल्कुल भाई, इसका आंसर क्या आएगा? घग्गर आएगा, बिल्कुल सही बता रहे हो। इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए रहेगा भाई, घग्गर। ओके, नेक्स्ट है भाई 70 क्वेश्चन, हरियाणा में मोरनी और टिपरा श्रेणी की घाटी द्वारा पृथक है? यमुना नदी, घग्गर नदी, सरस्वती नदी, मारकंडा नदी। हरियाणा में मोरनी और टिपरा श्रेणी की घाटियां
द्वारा पृथक है, बताइए किस द्वारा, यमुना नदी द्वारा, घग्गर द्वारा, सरस्वती द्वारा या मार्कंडा द्वारा। तो क्या आएगा इसका आंसर, अगेन घग्गर, बिल्कुल भाई। यूजर जी स्वागत है आपका। ओके, इसका आंसर क्या आएगा, फिर से घग्गर आएगा भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 है, इनमें से कौन सी नदी प्राचीन काल में अरुणा के नाम से जानी जाती थी, साइबी, इंदौरी, मार्कंडा और घग्गर। तो बताइए कौन सी नदी है ना अरुणा के नाम से जानी जाती थी। ओके, सी, वेरी गुड भाई, सी वजीर जी। ओके, अच्छा अमित जी क्या बता रहे हो भाई, ठीक है, ठीक है, चलिए भाई वजीर जी, बिल्कुल, चलिए मोनिका, सुमन जी सी, मोनिका जी सी। ओके, सभी ओके, पता है तुम्हारे क्वेश्चन ठीक होते हैं सभी, ऐसी बात नहीं है, वजीर ने गलत पढ़ के गलत भी किए हैं आज, ठीक है भाई। चलिए, पूनम जी नर्मदा बता रही है, क्या बता रहे हो भाई, नर्मदा ऑप्शन में नहीं है, कौन सी का, अगले का बता रहे हो क्या। इसका जो आंसर देखिए, अरुणा नदी है ना, अरुणा के नाम से किसे जाना जाता था, मार्कंडा को। ओके, किसे, मार्कंडा को। नेक्स्ट है भाई, यमुना नदी डैश नदी की दूसरी सबसे बड़ी उपनदी है भाई। तो गंगा की, सिंधु की, नर्मदा की, सतलुज की। तो बताइए भाई पूनम जी, नर्मदा की कैसे बता रहे हो, ये बताओ। आज जब थ्योरी की क्लास ली, सबसे पहला जो टॉपिक था यही था, सबसे पहला यमुना नदी था, और यमुना नदी किसकी सहायक नदी है ये बताया था। कमाल कर दिखता आपने तो, है ना। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बताइए, ठीक है, बताओ। यमुना नदी डैश की दूसरी सबसे बड़ी उपनदी है भाई, है ना। यमुना नदी डैश की दूसरी सबसे बड़ी उपनदी है, तो इसका आंसर क्या आएगा, गंगा आएगा भाई, क्या आएगा, गंगा, है ना। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हरियाणा में नहीं बहती, घग्गर, गोमती, यमुना, इंदौरी। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई, बिल्कुल। ओके राकेश जी, चलिए ए बता रहे हैं भाई, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हरियाणा में नहीं बहती भाई, बताइए कौन सी नहीं बहती, घग्गर क्या है, घग्गर, गोमती, यमुना और इंदौरी। तो इसका आंसर क्या आएगा, गोमती, बिल्कुल भाई, बी आएगा भाई, क्या आएगा, बी आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी नदी हरियाणा की मुख्य मौसमी नदी है भाई, यमुना, दोहन, इंदौरी, घग्गर। पॉइंट भी नोटेड, मुख्य मौसमी नदी है। तो बताइए कौन सी मौसमी नदी है, क्या आएगा आंसर, गोमती, ठीक है। वजीर जी घग्गर बता रहे हैं, राकेश जी डी। ओके, ठीक है भाई, चलिए सुमन जी डी, ठीक है, और बताइए दांगी जी डी, ठीक है भाई। इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन है डी आएगा भाई, नो डाउट इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन है डी रहेगा। मोनिका जी डी, ठीक है, घग्गर। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गांव का नाम सरस्वती नगर रखा गया है भाई, बताइए, जरिया, मुस्तफाबाद, और ऑप्शन सी कादुना और नीम राणा। तो इसका आंसर बताइए क्या आएगा भाई। ओके, वेरी गुड सुमन जी, ठीक है भाई, वेरी गुड राकेश जी, बिल्कुल इसका आंसर क्या रहेगा भाई, डिसेंट जेट बी। ओके, नहीं भाई, लोगों का क्या, आप लोगों की मत सुनिए, ठीक है, लोगों का काम है कहना, अपना काम है करना, ठीक है वजीर जी। चलिए, इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन है बी रहेगा भाई, क्या रहेगा, बी। कौन सी नदी हरियाणा की मुख्य और सबसे बड़ी मौसमी नदी है भाई, मार्कंडा, साहिबी, यमुना और घग्गर। तो बताइए कौन सी नदी हरियाणा की मुख्य और सबसे बड़ी क्या है भाई, मौसमी नदी है। तो अभी पढ़ा, तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा, वंस अगेन क्या आएगा भाई, पूनम जी बी बता रही है, ठीक है। चलिए वजीर जी, इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है डी, घग्गर आएगा, बिल्कुल सुमन जी डी, ठीक है, बिल्कुल मोनिका जी, डिसेंट जेट। ओके भाई, चलिए नेक्स्ट, डैश नदी पिंजौर के पास हरियाणा में प्रवेश करती है, फिर हरियाणा में बहने के बाद राजस्थान में प्रवेश करती है, साहिबी, घग्गर, कृष्णावती, दोहन। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बताइए, ठीक है। चलिए भाई, इसका आंसर क्या आएगा, घग्गर आएगा भाई, क्या आएगा, घग्गर आएगा। नेक्स्ट है 78 क्वेश्चन भाई, बस भाई लास्ट पड़ाव की ओर हैं, बताइए फटाफट। राजस्थान में जीतगढ़ और मनोहरपुर के पास मेवात की पहाड़ियों में किस नदी का उद्गम है भाई, साहिबी का, यमुना का, टांगरी का, कृष्णा का। देखिए, राजस्थान के जीतगढ़ मनोहरपुर के पास मेवात की पहाड़ियों में किस नदी का उद्गम है, साहिबी का, यमुना का, टांगरी का, कृष्णावती का। तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई, साहिबी। ओके वजीर जी,
ठीक है भाई, मोनिका जी, सुमन जी, बिल्कुल इसका आंसर क्या रहेगा? राकेश जी ए, पूनम जी ए, बिल्कुल करेक्ट है भाई। आप लोगों का इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा, साहिबी नदी, नो डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हरियाणा की कौन सी नदी मानसून के दौरान व्यापक बाढ़ लाती है और अतिरिक्त पानी सानिस्का झील तक ले जाया जाता है भाई? टांगरी, दोहन, साइबी और मारकंडा। तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ठीक है, क्या आएगा भाई? डी। ओके, वेरी गुड राकेश जी। वजीर जी, पहले वजीर ने बताया उसके बाद राकेश जी, बिल्कुल करेक्ट है। डिसेंट जेट, दांगी जी डी। ओके, वेरी गुड मोनिका जी, बिल्कुल क्या आएगा? मारकंडा नदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 80 भाई, यमुना नदी हरियाणा में डैश वन के पास से प्रवेश करती है भाई? बताइए, कालेश्वर, बंडीपुर, गिर और सतपुड़ा। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बताइए, यमुना नदी हरियाणा में है ना? ए, वेरी गुड भाई। ओके सुमन जी, बिल्कुल। वजीर जी, मोनिका जी, बिल्कुल। पूनम जी, इसका जो आंसर है क्या आएगा? कालेश्वर आएगा भाई। क्या आएगा? कालेश्वर। दांगी जी, बिल्कुल करेक्ट है। लीजिए भाई 81 क्वेश्चन, शिवालिक की पहाड़ियाँ बहुत सी नदियों का स्रोत है, ऐसी नदी है गंगा, कपिला, टांगरी, कावेरी। शिवालिक की पहाड़ियाँ बहुत सी नदियों का स्रोत है, ऐसी एक नदी बतानी है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बताइए। 81 का आंसर क्या आएगा? टांगरी, वजीर। ओके, चलिए और बताओ भाई, फिर बताऊंगी आंसर। ओके, राकेश जी, मोनिका जी, बिल्कुल सी बता रहे हैं, दांगी जी टांगरी। ओके, इसका आंसर क्या रहेगा भाई? ऑप्शन सी रहेगा, बिल्कुल करेक्ट है मोनिका जी। 82 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऋग्वेद में उल्लेखित सप्त हिंदू या 7 नदियों में नहीं आता? ठीक है, रावी, चेनाब, मारकंडा, झेलम। तो बताइए कौन सा 7 नदियों में नहीं आता? ठीक है, तो जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या आएगा भाई? सी। ओके, मारकंडा। ओके वजीर जी, बिल्कुल। राकेश जी, ठीक है भाई, बिल्कुल ये भी सभी का सही है, बिल्कुल। धांगी जी, इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है सी आएगा भाई। 83 है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम अरावली की पहाड़ियों में नहीं है? अरावली की पहाड़ियों में नहीं है। साइबी, बेचड़ नदी और दोहा नदी, चेनाब नदी। तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? चेनाब, वजीर जी, बिल्कुल। डिसेंट जेट सबसे पहले बताया। मोनिका जी, राकेश जी, बिल्कुल इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन है डी रहेगा, चेनाब नदी। बिल्कुल भाई मोनिका, पूनम जी, इसका आंसर क्या आएगा? चेनाब नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, साइबी नदी वैदिक काल में डैश कहलाती थी भाई? है ना, कर्णवती, दती, सरस्वती, दृष्ट दती। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बताइए जल्दी से फटाफट। बिल्कुल वजीर जी, नाइस। चलिए और बताइए, और बताओ भाई। दांगी जी डी। ओके, राकेश जी डी, डिसेंट जेड डी। ओके, इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है डी आएगा भाई, बिल्कुल करेक्ट बताया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डैश नदी सप्त सिंधु प्रदेश का भाग मानी जाती है? यमुना, सरस्वती, मारकंडा और साइबी। तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? है ना, बताइए कौन सी नदी सब सिंधु प्रदेश का भाग मानी जाती है? तो कौन सी मानी जाती है भाई? बताओ। सरस्वती। ओके, ठीक है भाई, बताओ जल्दी जल्दी। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है बी आएगा भाई। क्या आएगा? बी, सरस्वती। क्या आएगा? सरस्वती। बिल्कुल भाई, देखिए इस प्रकार से हमारे टोटल 85 में से बताइए भाई किसके कितने नंबर आए भाई? लोकेश जी, बड़े लेट आए हो। चलिए भाई बताइए किसके कितने मार्क्स आए भाई? फटाफट जवाब दो, किसके कितने कटे। ठीक है, और भाई उम्मीद करती हूँ आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा नदियों का। देखिए नदियों के सबसे पहले, नमस्कार भाई, सबसे पहले हमने थ्योरी की, उसके बाद में इसके क्या किए भाई? एमसीक्यू किए। और उम्मीद करती हूँ आपने बड़े अच्छे से, और मैंने भी बड़े अच्छे से सभी का बिल्कुल करेक्ट वो दिया है। तो बताइए भाई, चलिए थोड़ी देर में मिलेंगे भाई। नेक्स्ट सेशन जो हमारा रहेगा आधुनिक भारत से रिलेटेड 50 क्वेश्चन है, आज आधुनिक भारत को कंप्लीट कर लेंगे। तो मिलते हैं थोड़ी देर में भाई। तो नंबर बताइए भाई। ओके मैम, सीडीपी। ओके, चलिए सीडीपी। अच्छा मुझे ये बताओ, एस्टेट के रिगार्डिंग चाहिए या आपको ईएमआरएस के रिगार्डिंग चाहिए? किस चीज़ के रिगार्डिंग चाहिए भाई? ठीक है, ये बता दीजिए मोनिका जी। ठीक है, क्योंकि देखिए केवीएस और एनवीएस में तो उसको हटा ही दिया गया है सीडीपी को। तो मुझे ये बताइए आपको मतलब डीएसएसबी हो गया, ईएमआरएस हो गया, एस्टेट हो गया, किसके रिगार्डिंग चाहिए ये और बता दीजिएगा मुझे, क्लियर कट कीजिएगा कौन से एग्जाम के लिए आप सीडीपी चाहते हो? एस्टेट के लिए भाई। ठीक है, उसी के हिसाब से कराऊंगी, क्योंकि एस्टेट में थोड़ा अलग लेवल होता है, और जो ईएमआरएस है उसमें अलग हिसाब से टीचिंग एप्टीट्यूड दे रखा है। ठीक है, सीटेट और एस्टेट। ओके ठीक है भाई, डिसेंट जेट। चलिए भाई,
ठीक है, तो मैं कल से जो अच्छे से वो होगी ना भाई, और जो मैंने पढ़ी है, ठीक है। वैसे आप एक को मोनिका जी, आपको एक चीज़ बता देती हूँ, डॉक्टर वंदना करके मैडम चैनल है, वो उनकी जो सीडीपी देखोगे ना आप, बड़ी अच्छी है, मैंने उन्हीं से पढ़ी है, और बड़ी अच्छी करवाती है मैडम, डॉक्टर वंदना है, और साइकोलॉजी से ये लगा लीजिए एक्सपर्ट हैं वो, ठीक है। उससे बेटर मैंने किसी से नहीं पढ़ा, तो आप देखिएगा, चलिए ठीक है। तो भाई चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में, ओके, जो कि आधुनिक भारत से रिलेटेड रहेगा हमारा। थैंक यू सो मच भाई सभी का, सभी बच्चों ने बड़े अच्छे से जवाब दिया, लेकिन नंबर किसी ने नहीं बताए, है ना, नंबर नहीं बताए। डीएसएल की देख रही हूँ भाई, डीएसएल से बढ़िया बता रही हूँ आपको, पॉइंट भी नोटेड। जो एक्सपर्ट है, ठीक है, अगर आपको बिल्कुल भी नंबर निकट करवाने ना, बिल्कुल डीपली अच्छे से समझनी हो, तो देखिएगा, ओके। बाकी आपकी इच्छा है, जिसको आपका समझ में आ रहा है, नो डाउट मना नहीं करूंगी इस चीज़ को, ठीक है। लेकिन मैंने जिससे पढ़ी है, मैं 3 स्टेट क्लियर कर चुकी हूँ, और रीट 2 बार क्लियर कर चुकी हूँ उन्हीं मैडम का पढ़ के। और मेरे सीडीपी में आप चाहो तो मैं एज ए प्रूफ दिखा सकती हूँ, मेरे कभी भी 30 में से 29 28 ये रहे हैं भाई, कभी भी नीचे नहीं रहे मार्क्स सीडीपी में, ठीक है। तो चलिए भाई मिलते हैं फिर नेक्स्ट में, ओके।